Now some more question on the partial differential equation. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट. तो गिवन partial differential equation given partial differential equation is y plus zx p फिर माइनस एक्स प्लस बाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर. तो ये भी पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्मेट में है. नाउ राइट द लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन subsidiary equations are ये dx अपन y प्लस zx इज इक्वल टू dy अपन माइनस का x प्लस बाई जेड इज इक्वल टू dz अपन एक्स स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ना इसमें तो मल्टीप्लायर्स फॉर्मेट में यहाँ पे कि फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड ऐसा कुछ लेने पे हमें कोई सलूशन नहीं मिलेगा. तो इस पहलू को देखिएगा कैसे करते हैं. यूजिंग मल्टीप्लायर्स, इसमें एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करो. यूजिंग एक्स बाई जेड एज मल्टीप्लायर्स बी गेट. इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, या आप ऐसे कर सकते हैं कि डी एक्स अपन बाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन माइनस एक्स प्लस बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई माइनस जेड करिए. तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स डी एक्स और अपन फिर ये बाई डी वाई और माइनस का जेड डी जेड एंड टोटल अपन इसमें एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स बाई हो जाएगा. यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई का तो ये माइनस साइन पहले से है तो माइनस का हो जाएगा एक्स बाई और माइनस का बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा. इसमें जेड का मल्टीप्लाई और माइनस साइन कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और प्लस का बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा ये. ठीक है. अब देखिए इसमें कैंसिल हो रहा हो कुछ एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस प्लस यहाँ पे बाई स्क्वायर जेड और ये बाई स्क्वायर जेड एक्स बाई और माइनस के एक्स बाई से आइटम कैंसिल हो गए. तो इम्प्लाइज दैट दिस वैल्यू या ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई और माइनस का जेड डी जेड एंड टोटल अपान क्या हो गया 0. तो किसी भी फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर की वैल्यू 0 मिल जाएगी. ठीक है. तो implies that just a minute. तो implies that एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई और माइनस का जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है. इंटीग्रेटिंग इट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग इट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी. तो इस तरीके से कोई पहला कॉन्स्टेंट है चाहे वो C1 कह सकते हैं. तो C1 अपन 2 लाइक दिस. तो इम्प्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1 हो गया. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. फिर अगेन यूजिंग मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लायर्स बाई एक्स एंड 1 बी गेट. ठीक है ना. पहले वाले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डी एक्स अपान ये बाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान माइनस एक्स प्लस बाई जेड एंड इक्वल टू डी जेड अपान एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू, पहले वाले में बाई का मल्टीप्लाई तो ये बाई डी एक्स हो गया, और फिर दूसरे वाले में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स डी वाई और प्लस का डी जेड एंड अपान, इसमें बाई का मल्टीप्लाई तो क्या हो गया बाई स्क्वायर
प्लस एक्स बाई जेड, ये एक्स बाई जेड हो गया, फिर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई है तो ये माइनस का, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स बाई जेड हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड कैंसिल हो गए। तो इम्प्लाइज दैट each fraction equal to by dx and plus x dy प्लस dz और अपान में जीरो हो गया। अब किसी फ्रैक्शन से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इम्प्लाइज दैट ये बाई डी एक्स एंड प्लस एक्स डी वाई एंड प्लस का डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई ज़ीरो के बराबर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इट, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट इस पूरी वैल्यू इतने को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई और प्लस डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई प्लस इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी टू, इम्प्लाइज दैट ये एक्स बाई और प्लस जेड इज इक्वल टू सी टू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, एक्स बाई प्लस जेड इक्वल टू सी टू। Hence the general solution is hence the general solution is ये 5 फर्स्ट रेडिशन मेरे पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, दूसरा है एक्स बाई और प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। इसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो next question number 6. Now question number 6, solve the partial differential equation. Solve the partial differential equations. First part है ये बाई माइनस जेड अपान बाई जेड इंटू पी, फिर प्लस जेड माइनस एक्स अपान जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई और अपान में एक्स बाई। इसी का सेकेंड पार्ट है यहाँ पे कि बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी और माइनस एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस का जेड एक्स, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे तो फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, given partial differential equation is, ये इक्वेशन आपके पास में है बाई माइनस जेड अपान बाई जेड इंटू पी, फिर प्लस जेड माइनस एक्स और अपान में जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई अपान एक्स बाई, ठीक है। इस इक्वेशन में हम एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट ये एक्स बाई माइनस जेड पी और प्लस यहाँ बाई से मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू ये जेड हो गया और एक्स माइनस बाई हो गया। हमने इसमें एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स बाई जेड कैंसिल तो एक्स रह गया, इसमें एक्स बाई जेड तो जेड एक्स बाई रह गया, इसमें एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई कैंसिल जेड रह गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह सकते हैं। अब इसमें देखिए पी पी प्लस क्यू क्यू जो आर का फॉर्मेट हो गया। तो नाउ लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशंस आर ये डी एक्स अपान एक्स बाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी बाई अपान बाई जेड माइनस एक्स और इज इक्वल टू डी जेड अपान ये जेड हो गया और एक्स माइनस बाई हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट
ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इसमें हम लोग जो है एक्स को एक्स वाई जेड के ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। या इज इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हैं कि डी एक्स प्लस डी वाई और प्लस डी जेड तीनों को अगर हम सम कर दें, एक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स बाई माइनस का एक्स जेड, फिर ये बाई जेड माइनस का बाई एक्स प्लस जेड एक्स और माइनस का जेड बाई। ठीक, ये वैल्यू आ गई एक्स बाई और माइनस का एक्स बाई माइनस एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड बाई जेड प्लस का जेड बाई निगेटिव का जीरो हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ईच फ्रैक्शन इक्वल टू डी एक्स एंड प्लस डी बाई और प्लस डी जेड और अपान में हो गया जीरो। तो इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू डी एक्स प्लस डी बाई और प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इट तो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। फिर लिखिएगा ईच फ्रैक्शन मल्टीप्लायर्स एज यूजिंग मल्टीप्लायर्स का इसको शिफ्ट भी कर सकते। देखो इस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग कि डी एक्स ईयर जो हमें पास लैग्रेंज क्वेश्चन मिला है उसको लिख रहा हूँ मैं डी एक्स अपान डी एक्स अपान ई एक्स और ये बाई माइनस जेड है इक्वल टू डी वाई अपान बाई जेड माइनस एक्स है इज इक्वल टू डी जेड अपान यहाँ पे जेड और एक्स माइनस बाई है इक्वल टू। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, इक्वल टू वन अपान एक्स और इंटू डी एक्स। ये जो एक्स वाई जेड लिखिए इनको ऊपर शिफ्ट कर दो तो वन अपान एक्स डी एक्स फिर प्लस वन अपान वाई डी वाई प्लस वन अपान जेड डी जेड और टोटल में वैल्यू क्या बचेगी बाई माइनस जेड यहाँ से जेड माइनस एक्स और यहाँ से ये हो गया प्लस का एक्स माइनस वाई। सॉल्व करो एक्स और एक्स ये प्लस बाई माइनस बाई जेड और सब कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ईच फ्रैक्शन इक्वल टू वन अपान एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस वन अपान बाई इंटू डी वाई प्लस वन अपान जेड इंटू डी जेड और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ईच फ्रैक्शन या ऐसे भी मत लिखो ईच फ्रैक्शन और ये टोटल अपान जीरो हो गया। इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू वन अपान एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस वन अपान बाई डी वाई एंड प्लस वन अपान जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। नॉ इंटीग्रेटिंग इट। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपान एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये log x प्लस log y और प्लस log z इज इक्वल टू log c2 लिख दो। इम्प्लाइज दैट ये log x बाई z इज इक्वल टू log c2 इम्प्लाइज दैट x बाई z इज इक्वल टू c2। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो हेंस जनरल सोल्यूशन इज 5। फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड रिलेशन आया एक्स बाई जेड और इज इक्वल टू जीरो। इट इज़ योर आंसर। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका हो गया यहाँ पे। तो इसी के आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी एंड प्लस माइनस में है एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस का जेड एक्स है। तो पी पी प्लस क्यू क्यू जो आर के फॉर्मेट में है। तो नाउ Lagrange सब्सिडियरी इक्वेशंस आर ये डी एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान माइनस का एक्स बाई इक्वल टू डी जेड अपान माइनस का जेड एक्स हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। देखिए जब इसमें सेकंड और थर्ड है एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बाई हो गया जेड हो गया, सेपरेशन हो रहा है। तो नाउ टेकिंग
Now taking second and third part, ठीक है, बी गेट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपान माइनस का एक्स बाई इक्वल टू डी जेड अपान माइनस का जेड एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया और माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट ये क्या करते हैं मैंने, ये बाई है डी वाई अपान सेकेंड पार्ट डी वाई अपान माइनस एक्स बाई डी जेड अपान माइनस जेड एक्स कैंसिल हो गया, तो ये डी वाई अपान बाई बच गया और यहाँ से डी जेड अपान जेड हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग इट इंटीग्रेटिंग इट डी वाई अपॉन बाई, ये लॉग बाई हो गया, लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग जेड एंड प्लस लॉग इज C1 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट इस वैल्यू को लॉग बाई अपॉन जेड ले सकते हैं इज इक्वल टू लॉग C1, तो इम्प्लाइज दैट बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू C1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट रिजल्ट ये आ गया, तो इसी का आप सेकेंड रिजल्ट देखिएगा, तो हमने यहाँ पे वन ये सेकेंड और थर्ड को लिया था, ठीक है ना, तो इसके बाद में फिर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हम यूजिंग एज ए मल्टीप्लायर। इंटरेस्टिंग, तो now using multipliers, as ex by and z b get, तो फर्स्ट क्वेश्चन में था कि डी एक्स अपान बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर था डी वाई अपान माइनस का एक्स बाई इक्वल टू डी जेड अपान माइनस के जेड एक्स थे, इक्वल टू हमने क्या लिखा ई एक्स डी एक्स प्लस बाई डी बाई और प्लस जेड डी जेड, ठीक है, टोटल अपान इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस का ई एक्स बाई स्क्वायर हो गया, इसमें जब जेड का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स डी एक्स एंड प्लस बाई डी बाई प्लस जेड डी जेड एंड टोटल अपॉन जीरो हो गया, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस बाई डी बाई एंड प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस बाई का बाई स्क्वायर अपान टू एंड प्लस जेड स्क्वायर अपान टू इज इक्वल टू C1 अपान टू, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया, नहीं ये सेकेंड था, फर्स्ट हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। हेंस जनरल सोल्यूशन इज 5, और फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया था बाई अपान जेड, ये बाई अपान जेड कामा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू जीरो, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है, ये 2015 की प्रॉब्लम्स हैं, बाई पी और प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो पी पी प्लस ई पी जो आर का फॉर्मेट है। नाउ लाग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, ये डी एक्स अपान बाई इज इक्वल टू डी बाई अपान एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान ये एक्स बाई जेड स्क्वायर
और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को लीजिएगा तो डी एक्स अपन बाई इज इक्वल टू डी वाई अपन एक्स हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बाई डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 implies that x square upon 2 minus y square upon 2 equal to C1 upon 2 implies that x square minus y square equal to C1। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी में थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स क्यूब। तो यहाँ पे नाउ यूजिंग multipliers as एक्स क्यूब बाई क्यूब, एक्स क्यूब बाई क्यूब एंड एक्स क्यूब बाई क्यूब, एक्स क्यूब बाई क्यूब एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स अपान, फर्स्ट पार्ट में डी एक्स अपान बाई इज इक्वल टू डी वाई अपान एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान, ये एक्स बाई जेड स्क्वायर हो गया, एक्स बाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब का तो ये एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करें वाई क्यूब का तो वाई क्यूब डी वाई हो गया, और यहाँ पे ये जेड स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वन अपान जेड स्क्वायर और इंटू में डी जेड हुआ टोटल अपान, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का तो ये एक्स क्यूब बाई हो गया, ये एक्स क्यूब बाई, इसमें हम बाई तो ये एक्स बाई क्यूब हो गया प्लस का, यहाँ पे इस वैल्यू को मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बाई ऊपर चला गया तो एक्स क्यूब बाई, ये एक्स क्यूब बाई मिलेगा, एक्स क्यूब बाई, एक्स क्यूब बाई, एक्स क्यूब बाई माइनस में आना चाहिए, तो माइनस एक्स क्यूब बाई माइनस में आना चाहिए और वो हो जाएगा फिर प्लस एक्स बाई क्यूब, ये वैल्यू माइनस में, यहाँ पे माइनस और ये वैल्यू भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब बाई और ये प्लस का एक्स बाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये एक्स बाई क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे चेंज कर लो, ये माइनस बाई क्यूब और यहाँ पे ये -1, इसका मल्टीप्लाई किएंगे तो इम्प्लाइज दैट ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब डी एक्स माइनस का बाई क्यूब डी वाई और माइनस का 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड एंड टोटल अपॉन 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब डी एक्स एंड प्लस ये माइनस बाई क्यूब डी वाई और माइनस 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग इट तो एक्स क्यूब का हो गया एक्स पावर 4/4 माइनस बाई की पावर 4/4 और फिर ये -1/z, जेड पर -2 तो ये प्लस का 1/z हो जाएगा और इज इक्वल टू कांस्टेंट C2 हो गया। ये आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया। हेंस जनरल सोल्यूशन इज 5 इंटू फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर और सेकेंड पार्ट एक्स पावर 4/4 माइनस का बाई पावर 4/4 और प्लस 1/z और इक्वल टू 0। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होता है। थैंक यू क्लास।